26 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ और करीब 6 लाख स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए और 45,000 के करीब रिजल्ट दिया जाना है। पहले तो ये बात समझना है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है 30% ही मेन कम्पिटिटर होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में, और 70% ऐसे बच्चे होते हैं चलो वैकेंसी आई है फॉर्म डाल देते हैं और किसी न किसी कारणवश पढ़ाई उनका डिस्टर्ब है, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है या फिर सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी बातें हैं। तो 30% मेन कंप्यूटर अगर समझा जाए तो ये बात आप मान सकते हैं कि 6 लाख का 30% कर दीजिए तो करीब 2.25 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे मैक्सिमम कंपटीशन आपस में हो सकता है। अब दूसरे पहलू पे आते हैं, 2 सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ कुल मिला करके, और एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन का जो लेवल था वो बनिस्पत पिछले बार जितनी भी बार एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बनिस्पत क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ था। और उसमें भी देखा जाए तो जैसा कि स्टूडेंट से हम बात करते हैं तो पता चलता है कि फ़र्स्ट सिटिंग बोला जाता है कि ज़्यादा टफ था बनिस्पत सेकेंड सिटिंग का, और बहुत सारे स्टूडेंट से जब बात किए तो एक एवरेज पता चलता है कि मैक्सिमम फर्स्ट सिटिंग के जितने अच्छे स्टूडेंट हैं 55 से 60 के करीब उनका स्कोर हुआ है, और सेकेंड सिटिंग के जितने अच्छे बच्चे हैं, सभी बच्चों की बात हम नहीं कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट जो भी हैं तो करीब 60 से 65 मैक्सिमम स्टूडेंट बताए हैं कि हमने बनाया है उसमें। तो हालांकि एग्ज़ाम से जब निकल कर के आते हैं तो सब अपने अपने तरीके से दावा ठोकते हैं, बात में बहुत पता चलता है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया, बहुत सारी बातें इसमें होती है। तो इन सारी बातों को देख कर के ही एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप तय कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कुछ सिलेबस से बाहर से भी क्वेश्चन रहा, कहा जाता है कि फिलॉसफी या साइकोलॉजी या कुछ इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस डाल दिए गए थे कि जो कि सामान्य बच्चों का बनाना थोड़ा सा मुश्किल निश्चित रूप से था। तो कहीं ना कहीं ये छोटे जितने भी कारण आप देख रहे हैं ये कट ऑफ को प्रभावित करने के लिए काफ़ी हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो, और दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर 45,000 रिजल्ट दिया जाना है तो उसमें 1,000-1,200 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे अगर ओवरऑल में अगर देखा जाए जो कि मैक्सिमम स्कोर के रेंज में होंगे। मैक्सिमम स्कोर का रेंज का मतलब ये हुआ 70+ आप मान सकते हैं। ऐसे 1,000 स्टूडेंट से ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि होगा, रेयर में होगा। और मैक्सिमम बच्चे का रेंज 50 से 60 के बीच में है। तो सिलेक्शन के लिए चूँकि 6 लाख में से 45,000 रिजल्ट दिया जाना है तो 45,000 रिजल्ट कम नहीं होता है। तो उस स्थिति में अगर देखा जाए तो एवरेज कट ऑफ जो हम समझते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चूँकि पिछले बार का भी अगर उसमें अगर आप देखेंगे, अगर पिछले बार के क्वेश्चन की प्रकृति पर अगर आप ध्यान दोहराएंगे तो उस समय जो क्वेश्चन पूछा जाता था तो उसमें मोर देन 50% क्वेश्चन का लेवल इजी रहता था, 20 to 25% क्वेश्चन मॉडरेट रहता था और 20% के अप्रॉक्स क्वेश्चन आप मान करके चल सकते हैं 20 to 25% क्वेश्चन टफ था। लेकिन इस बार के रेशियो में फेरबदल रहा, इस बार टफ क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन की संख्या अधिक रही। पिछले बार के बनस्पत सीधा सा समझिए कि रिवर्स गया है। तो हालांकि महिलाओं की स्थिति में अगर देखा जाए जो छात्राएं एग्ज़ाम दी हैं तो उनके लिए हमको लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा ही आसान ये चीज़ हो जाना है कि कट ऑफ एकदम और ज़्यादा मिनिमाइज यहाँ पर हो जाना है। और बाकी ऐसे एवरेज देखा जाए तो ये कट ऑफ की जहाँ तक हम बात करें जनरल कैंडिडेट इस बार जो कट ऑफ जा सकता है, तो हम पिछले एक वीडियो और बनाए थे दूसरे चैनल पर तो उसमें हम बताए थे कि 58 से 60 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। मे भी कि इससे 1-2 नंबर और कम भी जा सकता है, लेकिन चूँकि मैक्सिमम स्टूडेंट से बात करने के बाद लगता है कि जनरल कैंडिडेट का अप्रॉक्स 58 से 60 के बीच रहना चाहिए, या इसको 57 से 59 के बीच का भी दायरा बना सकते हैं। 1 नंबर और डाउन इसको किया जा सकता है क्वेश्चन के लेवल के आधार पर, क्योंकि और ज़्यादा सेकेंड सिटिंग जो क्वेश्चन थोड़ा सा बनिस्पत आसान था तो वहाँ से बच्चों की संख्या बढ़ सकती है, इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 57 से लेकर के 59 का दायरा आप तय कर सकते हैं जनरल में। और वहीं जनरल की महिला की अगर बात की जाए तो महिलाओं में 40 से 42 के बीच में रिजल्ट आ जाना चाहिए, 40 से 42
जनरल कैंडिडेट के। यहीं कैटेगरी में अगर आप जाते हैं उसी में EWS में जनरल के बाद, तो EWS में जनरली देखा जाता है कट ऑफ तो कम जाता ही जाता है। तो EWS में 54 से लेकर के 56 के बीच में दायरा आप रख सकते हैं कि 54 से 56 के बीच जिन स्टूडेंट का EWS में आ रहा है तो उनका निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाना है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें EWS में तो 33 से 35 के बीच में या 34 से 36 का दायरा तय कर सकते हैं, एक नंबर के ऊपर नीचे में वेरिएशन में, कि 33 से 35 का दायरा इसमें तय रखा जा सकता है कि इतने मार्क्स जिन छात्राओं को आ रहा है EWS कैटेगरी में तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होना चाहिए। अगर BC कैटेगरी में आते हैं तो BC2 की बात अगर की जाए तो 56 से लेकर के 55 से लेकर के 57 के बीच में जो BC2 के कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट आ सकता है। और अगर BC2 की महिलाओं की बात की जाए तो 36 से लेकर 38 तक का दायरा संभव है। इसके बाद BC1 की बात की जाए तो 52 से लेकर 54 के बीच में जिन BC2 कैंडिडेट का मार्क्स आ रहा है तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होना चाहिए। और अगर BC1 कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, BC1 कैटेगरी में अगर महिलाओं की बात की जाए तो 30 से 32 मार्क्स जिनका आ रहा है तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होने की संभावनाएं मैक्सिमम है। और SC कैटेगरी की बात की जाए तो 47 से लेकर के 49 के बीच का दायरा, या एक मार्क्स यहाँ पर और थोड़ा सा कम किया जा सकता है क्वेश्चन की प्रकृति को देखते हुए कि 46 से लेकर 48 के बीच में SC कैटेगरी का रिजल्ट हो सकता है। और महिलाओं का तो जो मिनिमम पिछले बार भी रहा था तो वहीं तक आप मान सकते हैं, 30 का एक दायरा समझ सकते हैं कि मिनिमम जो है 30, वहाँ पर इनका रिजल्ट आ जाएगा। ST में तो हमेशा से देखा गया है कि बिहार में स्टेट लेवल में उसका बनस्पत SC का कट ऑफ ज़्यादा रहता ही है। तो ST में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 54 से लेकर के 55 के बीच में, 53 से लेकर के 55 के बीच में ST कैंडिडेट के लिए, और महिलाओं के लिए 32 से 34। इसके बाद SC का जो हम बोले थे थोड़ा सा एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे कि SC में 46 से 48, महिलाओं के लिए 30, ST में 53 से 55, महिलाओं के लिए 32 से 34। इसके अलावा तो फ्रीडम फाइटर बचता है, तो फ्रीडम फाइटर के लिए तो मिनिमम जो है समझिए कि 30-32 के अप्रॉक्स, तो उसमें रिजल्ट निश्चित रूप से होना चाहिए। तो सारी परिस्थिति को आप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो एक कट ऑफ का जो हम दायरा बताए, जितने स्टूडेंट से हम बात किए, तो उस आधार पर हमको लगता है कि इससे कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मे बी कि इसमें हो सकता है कि और 1-2 नंबर कम ही चला जाए, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद कम है कि जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन निश्चित रूप से निसंदेह टफ था। और सबसे बड़ा कारण इसमें और भी कट ऑफ को प्रभावित करने का है कि इस बार जितना भी पहले हल्ला होता था कि क्वेश्चन आउट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इस बार कहीं से भी इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि रियल में क्वेश्चन कहीं पर आउट भी हुआ है। इसलिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ को प्रभावित करने में ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अब मेंस के लिए जिनका भी इससे ऊपर आ रहा है तो निसंदेह तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। धन्यवाद।